Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about University of Messina. Means if you want to do your undergraduate and postgraduate study from Italy, then you should watch this video till end. Because in this video, I'm going to cover a lot of things. Just like I will tell you about the summary of this scholarship, about the financial benefits of this scholarship, about the ranking of this university, eligibility criteria, what documents do you need to apply for the scholarship, and at the end, I'll tell you how to fill the application form for this university. First, I tell you about the summary of this scholarship. The host country is Italy. University name is University of Messina, and the scholarship name is regional scholarship. It's a need-based scholarship. Means it depends on your financial income. अगर आपकी family की financial income is not handsome, then you can apply for this scholarship. Also scholarship. Regional based scholarship है. International students who got admission to University of Messina, they can apply for the scholarship. अभी university अभी स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन नहीं है. जब ये ओपन होगा देन आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस स्कॉलरशिप. इन दिस वीडियो आई टेल यू हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म टू गेट द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. वट इज स्कॉलरशिप कवरेज? इट विल कवर द ट्यूशन फी एंड वन फ्री मील आपको दिया जाएगा, हॉस्टल अकोमोडेशन एंड कवरेज ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस इफ़ यू आर लिविंग आउटसाइड द रेजिडेंस. तो आपको जो है वो उसका पैसे दे दिए जाएंगे अगर आप रेजिडेंस में नहीं रह रहे हैं. इसके अलावा 6806 यूरोज़, ये कमो बेश 6500 भी हो जाता है और 7000 भी हो जाता है. स्टूडेंट्स आल्सो हैव द चांस फॉर इंटरनेशनल मोबिलिटी. वट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? Bachelor, master or PhD student from all the areas they can apply for the scholarship. No age restriction. आप किसी भी एज के होंगे, you can apply for the scholarship. Student should be enrolled in the university. No IELTS, no need for experience letter. The income of the applicant must be less than 25,000 euros per annum. The less the income is, the more benefits you will get. इसमें मैं भी आपको बता रही हूँ कि आपका स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर, यानी कि मैं आपको स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, लेकिन जो मैं एप्लीकेशन बताऊँगी वो मैं आपको यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन बताऊँगी कि आपने कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो करना है और यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है. तो आपको ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको CV चाहिए होगी, मोटिवेशनल लेटर हो जाएगा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपकी जो डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगी, वैलिड पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो जाएगी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपका हो जाएगा. इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स हो गए. इसके अलावा आपकी सर्टिफिकेशंस होगी, अगर आपने कोई सेमिनार्स वगैरह अटेंड किए हैं तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड. यहाँ पे डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है इस यूनिवर्सिटी में, मोर देन आई थिंक 10 डिपार्टमेंट्स हैं कि जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं. तो अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आप इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं. सो अब हमें चलना चाहिए एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ, ताकि मैं आपको सारा बता सकूं कि आपने एप्लीकेशन जो है. फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी ऑफ मैसीना. देयर आर फ्यू थिंग्स. नंबर स्कॉलरशिप, एप्लीकेशन एंड एडमिशन, इंग्लिश प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. लेट्स फर्स्ट चेक द इंग्लिश प्रोग्राम, एप्लीकेशन एंड एडमिशन एंड स्कॉलरशिप्स. मैंने तीनों टैब्स ओपन कर दिए हैं. फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं इंग्लिश प्रोग्राम्स. The University of Messina offers a growing number of undergraduate and graduate degree courses taught in English. In this section, we'll find useful information on entry requirement. You know that all the courses and all the subjects, they have different requirements. Bachelor degree in data analysis, bachelor degree in political science and international relation, bachelor degree in civil engineering, single cycle degree in medicine and surgery, master degree in engineering and computer science, master degree in international management, master degree in physics, master degree in geophysics science and semic risk, master degree in cognitive science and theory of communication, master degree in data science. ये देखिएगा, ये सारे के सारे जो हैं ये इंग्लिश में पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज हैं. हम लोग देखते हैं बैचलर डिग्री इन डाटा एनालिसिस, इन्फोशीट बैचलर डिग्री इन डाटा एनालिसिस. इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कितने ईयर का कोर्स है वो चेक कर लें, प्रोग्राम ओवरव्यू, डाटा एनालिसिस. ये देखिएगा ईयर 1 में 1 ईयर फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाएंगे, सेकंड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में क्या होगा, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई हैं. ये आप चेक कर लीजिएगा. ये एक लिहाज से आपका ब्रोशर हो गया है. अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं स्कॉलरशिप्स.
स्कॉलरशिप एसो स्कॉलरशिप मीन्स ये आपका रीजनल स्कॉलरशिप है जो कि आपकी नीड पे स्कॉलरशिप है, आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसकी बेस पे आपको दिया जाएगा. Further scholarship are offered by a regional agency for the right to higher education. Scholarship are awarded on the basis of personal and family income of the applicant. आपकी फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की जितनी इनकम होगी उसकी बेस पे आपका दिया जाएगा. एरसो इसके अंदर आपका क्या होगा, आपको फ्री अकोमोडेशन दी जाएगी, एक मील फ्री हो जाएगा आपका, और एक मील जो है वो आपको डिस्काउंट रेट पे दिया जाएगा. इंटरनेशनल मोबिलिटी का चांस आपको मिलेगा एंड अवार्ड ऑफ हाई अचीवमेंट. इसके अलावा आपकी फ़ी जो है वो वेव हो जाएगी. तो इसकी जब डेट अनाउंस होगी, देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन बाय अगस्त 31st 2023 एंड ओके, ये जब डेट अनाउंस होगी तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना लूँगी. अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं एडमिशन एंड एप्लीकेशन. एप्लीकेशन एंड एडमिशन. ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट में इनरोल इन वन ऑफ द फर्स्ट सेकेंड cycle program of the Italian university system. To be eligible for the enrollment in Italian university system, bachelor level student must be at least 17 years old and have completed 12 years of schooling. तो अगर आपने बैचलर में एडमिशन लेना है देन यू मस्ट बी एट लीस्ट 17 years old, और आपका जो है वो सेकेंडरी स्कूल डिग्री आपके पास होनी चाहिए. प्री एवेलुएशन एप्लीकेशन फॉर 2024 फॉर 2025 program start in English application on okay application portal. अच्छा, फर्स्ट साइकिल फॉर नॉन EU स्टूडेंट्स. फर्स्ट साइकिल जो है वो 1 February से लेकर 21 February तक आपकी डेट है, आप उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा सेकंड कॉल भी आएगी जो कि अनाउंस होगी 22 March को, और द डेडलाइन इज May 3rd. थर्ड साइकिल फॉर EU स्टूडेंट्स एंड नॉन EU स्टूडेंट रिजाइडिंग इन इटली. जो नॉन EU स्टूडेंट्स हैं जो कि इटली में नहीं रहते हैं या यूरोप में नहीं रहते हैं, उनके लिए दो साइकिल हैं, फर्स्ट साइकिल एंड सेकंड साइकिल. फर्स्ट साइकिल जो है उसकी डेडलाइन है February 21st, और जो सेकंड साइकिल है उसकी डेडलाइन है 3rd of May. और वो जो सेकंड साइकिल की एप्लीकेशन है इट विल ओपन ऑन March 22nd. तो आपके पास काफ़ी टाइम है इसमें अप्लाई करने के लिए. लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह होता है कि जैसा कहते नहीं कि पहले आओ पहले पाओ, तो आपका अगर जल्दी आप अप्लाई कर लेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे एडमिशन के. अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं यूनिमी एप्लीकेंट पोर्टल. फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ, ईमेल एड्रेस, and password. Confirm password and first name and last name, ID नंबर. ये आपका पासपोर्ट नंबर हो जाएगा. And register. Okay, yes and yes. No, by receive apply होता है, you will receive an email consent होता है, you register. Welcome to the University of Messina, the gateway to the Mediterranean and door to Europe. Start application. Click on start application. Application for this program, Unime program, start. If you would like to apply for one of our programs, just complete the course choice section. You can find all the necessary documents and requirement referring to this site. Please note you will be able to start and submit your application for 2024 intake according to the following application slot as specified at application and admission. University Delhi Studi di Messina. इस यूनिवर्सिटी के लिए फर्स्ट कॉल मैंने आपको बता दिया. सेकंड कॉल, ये सारी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है. डू यू नीड वीज़ा? यस, आई नीड वीज़ा. Program type, course choice, program type, if I apply for master degree program and programs में एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ. बिजनेस कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट हो गया, कॉग्निटिव साइंस एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, डाटा साइंस हो गया, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स जियो फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस. नेशनैलिटी पाकिस्तान, country of residence is also Pakistan. I want to apply for first cycle degree program.
and click on next. Surname, first name, and now date of birth, whatever is your date of birth. Gender, city of birth, country of birth, my passport number. Acha, I saw something upload. Okay, now I please upload your recent passport size photograph. यहाँ पे आपने अपनी passport size photograph जो है वो upload कर देनी है. Next they are asking about contact detail, street number, address line number 2, your city name आ जाएगा, then your passport जो भी हो जाएगा, sorry, and country, your mobile number, then click on next. English proficiency, always do B2 level. इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, अगर मैंने आइल्स किया हुआ है तो आइल्स यहाँ पे मैंने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देना है. अगर आपने आइल्स नहीं किया हुआ देन डोंट वरी, यू हैव टू अपलोड योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट. वो अपलोड करके यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है. नाउ यू हैव टू अपलोड योर सीवी. सीवी यहाँ पे अपलोड कर देनी है. हाई स्कूल डिप्लोमा, यस आई हैव माय हाई स्कूल डिप्लोमा. यहाँ पे हाई स्कूल डिप्लोमा अपलोड कर दें. ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है. स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी, एज आई एम अप्लाइंग फॉर कंप्यूटर साइंस. नाउ से ओके कंप्यूटर साइंस की मेरी डिग्री है. हाई स्कूल डिप्लोमा आपने उसका CGPA लिख देना है. हाई स्कूल, प्लीज स्पेसिफाई द नेम ऑफ अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन एज रिपोर्टेड इन द सर्टिफिकेट. सपोज अच्छा यहाँ पे पहले मैं CGPA कर देती हूँ 3.7. मेरा 3.7 CGPA था. स्कूल नेम आ जाएगा गवर्नमेंट स्कूल, जो भी हो जाए, जो भी आपका है वो आपने कर देना है. कंट्री पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान. एज ईयर ऑफ स्कूल 12 to 13 ईयर्स हो गया. यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट, कोई एंट्री टेस्ट नहीं था, नो हो गया. हायर स्कूल जो कि अगर एज आई एम अप्लाइंग फॉर मास्टर डिग्री प्रोग्राम तो मैं कहती हूँ बैचलर हो गया 3 ईयर्स का, मोर देन 3 ईयर्स. 3 ईयर्स का था, नहीं सॉरी मैं कहती हूँ 4 ईयर्स का था. अकेडमिक डिग्री और सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है. इंस्टीट्यूशन ऑफ मोस्ट रिसेंट और ऑनगोइंग डिग्री यहाँ पे आपने कर देनी है. कंट्री ऑफ रिसेंट पाकिस्तान. ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मैं कहती हूँ आई गॉट माई डिग्री इन 2023. ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, अपलोड योर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट. आपने बैचलर की जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है वो यहाँ अपलोड कर देनी है. मेजर सब्जेक्ट ऑफ मोस्ट रिसेंट और ऑन गोइंग डिग्री कंप्यूटर साइंस. अगर आप फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे फिजिक्स करना है, तो आप उसके मुताबिक देख लीजिएगा. डाटा एनालिसिस में आप देख लेना कि आपने आपकी क्या मेजर फील्ड सब्जेक्ट था, वो आपने उसका नेम मेंशन करना है. फील्ड ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस. CGPA 3.8. फर्दर क्वालिफिकेशन नो. अगर आपके फर्दर क्वालिफिकेशन है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैंने ऑलरेडी MA किया हुआ है लेकिन मैं एक और MA करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपने यस कर देना है. और आपने उसे मोटिवेशनल लेटर में आपने उसे मेंशन करना है. मोटिवेशनल लेटर में आप उसे कैसे मेंशन करेंगे, आपने ये कहना है कि मैंने मास्टर डिग्री यहाँ से की हुई है लेकिन मैं इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहता हूँ और मैं एग्जेक्टिव डिग्री चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो डिग्री है मास्टर डिग्री दैट इज इक्वलेंट टू बैचलर डिग्री. इस तरह की कुछ आपने कर लेना है और इंटरनेशनल एक्सपोजर को आपने ज़रूर मैंशन करना है. प्लीज़ रिपोर्ट एनी प्रीवियस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस विच मे बी यूजफुल फॉर द एवेलुएशन. यहाँ पे आपने कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिख देना है, अदरवाइज नो कर दें एंड नेक्स्ट कर दें.
सबमिट, हाउ डिड यू फाइंड अबाउट द प्रोग्राम, या फेसबुक कर दें, जो मर्जी कर दें वो आपकी मर्जी, या डिक्लेरेशन आई एग्री, यस, एंड देन क्लिक ऑन सबमिट। आपने इस तरीके से इसे सबमिट कर देना है। सो दिस इज़ द वे टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आपके पास अगर एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्री एवेलुएशन। आफ्टर गेटिंग द प्री एवेलुएशन, यूनिवर्सिटी विल ओपन द स्कॉलरशिप पोर्टल इन अगस्त और सेप्टेम्बर। तो आपने जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप। जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वो यूजुअली मई में ओपन होता है, तो मई या जून में ओपन होता है। तो अगर आपने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें। लेकिन अगर आपका CGPA इतना ज़्यादा हैंडसम नहीं है, देन यू कैन अप्लाई फॉर रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप। तो उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। जब उस टाइम पे स्कॉलरशिप ओपन होंगे, दैन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट वन. So this is the way to apply for the scholarship. If you have any doubt or any question, you can ask me in the comment box. Next video तक के लिए take care of yourself. Allah Hafiz.